नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सलीम। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के साहित्य कला से जुड़ी संस्थाएं, है ना। हम लोग तत्ववान पढ़ रहे थे। तो पहले तो मध्य प्रदेश कला परिषद, वो कहाँ है स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका जो उद्देश्य है राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं में को प्रोत्साहन देना है। और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ये कहाँ है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई है और इसका जो उद्देश्य है प्रदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन व संरक्षण हेतु नए रचनात्मक एवं आलोचनात्मक साहित्य को प्रोत्साहन करना है। और थर्ड नंबर पर है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये कहाँ? भोपाल में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई है और इसका जो उद्देश्य है इस संस्था का कार्य हिंदी में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल, इसका जो उद्देश्य ये कहाँ? भोपाल में है। इसकी जो स्थापना है 1976 में हुई है और इसका उद्देश्य है उर्दू साहित्य को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी, इसका जो मतलब कि स्थित है उज्जैन में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में हुई है। इसका जो उद्देश्य है संस्कृत के कृताओं का विश्व की भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य करना। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी भोपाल में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई है। उद्देश्य है हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी का एक मंच पर कविता और कहानी करवाना है ना। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी एक भोपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। इसका उद्देश्य संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने तथा समय समय पर पुरस्कार देने के लिए है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी प्रोग्राम, इसका स्थापना 1987 में हुई है और ये भोपाल में स्थित है। इसका जो उद्देश्य है तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना है ना। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी का भोपाल में है। इसकी स्थापना 2013 में हुई है और इसका जो उद्देश्य है भोजपुरी एवं पंजाबी भाषा के विकास हेतु इस अकादमी के गठन किया गया है ना। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल, इसकी स्थापना 1969 में हुई है ना। और इसका जो उद्देश्य है उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार के लिए कार्य करती है। अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष मैहर में अलाउद्दीन खां समारोह, देवास में गंधर्व समारोह व रायगढ़ में चकधन समारोह का आयोजन करवाती है। भारत भवन कहाँ? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 में हुई है और इसका जो उद्देश्य है ललित कलाओं को प्रोत्साहन करना है और भास्कर चर्च कोरिया में है। भारत भवन के 6 अंग हैं। रविंद्र भवन कहाँ? भोपाल में है। इसका जो उद्देश्य है यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा कलात्मक क्रियाकलाप होते रहते हैं। अब मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक समारोह, कालिदास समारोह उज्जैन में होता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में होता है। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडू में होता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर और सतना में होता है। आमिर खां संगीत समारोह इंदौर में होता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है। मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में होता है। पद्माकर समारोह सागर में होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में होता है। निमाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन और बड़वानी में होता है। टेपा समारोह उज्जैन में होता है और किशोर कुमार समारोह खंडवा में होता है। लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह इंदौर में होता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाहजहाँपुर में होता है। तुलसी समारोह चित्रकूट सतना में होता है। मध्य पर्व समारोह भोपाल में होता है। जनजातीय फिल्म समारोह इंदौर में होता है ना। अब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम देखिए, जबलपुर संगमरमर की नगरी, भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानें, विष्णु पुराना बागियों का गढ़, उज्जैन मंदिरों मूर्तियों का नगर, उज्जैन महाकाल की नगरी, खजुराहो शिल्पकला का तीर्थ, भीमबेटका शैल चित्रकला शैलाश्रय, सांची बौद्ध जगत की प्रवृत्ति, इंदौर मिनी मुंबई, सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ, बालाघाट मैंगनीज नगरी, कटनी चूना नगरी, मांडू आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, मालवा गेहूं का भंडार, ग्वालियर तानसेन की नगरी है। मैहर संगीत नगरी है। भोपाल झीलों की नगरी है। पचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग है। और पीतमपुर भारत का डेट्राइट है। उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि, उज्जैन पवित्र नगरी है। इंदौर अहिल्या नगरी है। भोजपुर का मध्य प्रदेश शिव मंदिर, सोमनाथ और ग्वालियर पूर्व का जिप्लाटर, बुरहानपुर गजेड़ियों का स्वर्ग, खंडवा खरगोन सुनहरे जिले, छिपरा मालवा की गंगा, रीवा सफेद सिर की भूमि, इंदौर महलों की नगरी
मांडू महलों की नगरी, और धार भोज नगरी तथा धारा नगरी, खरगोन नवग्रहों की नगरी है कहलाती है ना। आ गए बस समझ में। अब ये है क्या, मध्य प्रदेश लोक चित्रकला है ना। देखिए ये लोक चित्रकला है, अंचल है, विशेषता है। देखें सुरैती कला, सुरैती लोक चित्रकला, ये कहाँ होती है, बुंदेलखंड में होती है। इसकी विशेषता क्या है, दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय मनाया बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। नवरत्न बुंदेलखंड निमाड़, नवरात्र में मिट्टी गेरू हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। मुमुलिया बुंदेलखंड में होता है, नवरात्र में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। मूर्ते बुंदेलखंड, विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुतली का भित्ति चित्र है। गोधन गोवर्धन संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिवाली पड़वा पर गोबर से बनाए जाते हैं। मोरैला बुंदेलखंड बघेलखंड, दीवारों पर विभिन्न रंगों से मोर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। नाग भित्ति चित्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में नाग पंचमी पर दीवारों पर गेरू से नाग नागिन की भित्ति चित्र है। परायण दहेगर अगारोहन बुंदेलखंड और बघेलखंड में वधू मंडप में विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। मांडना माड़वा और निमाड़ में भूमि अलंकरण के रूप में मांडना को त्योहारों विशेष रूप से दीपावली के समय घर आंगन में बनाया जाता है। चित्रावण मालवा के क्षेत्र में विवाह के समय घर की मुख्य दीवार पर बनाया जाने वाला भित्ति चित्र। गुदना मेहंदी संपूर्ण मध्य प्रदेश में हाथ पैर एवं शरीर के विभिन्न हिस्सों में गुदना गुदवाया जाता है। कोहबर बघेलखंड में वैवाहिक अनुष्ठातिक भित्ति चित्र है। तिलंगा बघेलखंड है, कोयले में तिली के तेल को मिलाकर तिलंगा के भित्ति चित्र बनाया जाता है। छठी चित्र बघेलखंड, शिशु जन्म के 6वें दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है ना। नेवरा नमे बघेलखंड में भादो माह की नवमी को सुहागिन महिलाएं पारंपरिक भित्ति चित्र बनाकर पूजा करती हैं। चितोरी निमाड़ में हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है। सांझा फुली संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार मास में कुंवारी लड़कियों द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र है। थापा निमाड़ में सेली सप्तमी पर हाथ का थापा लगाया जाता है। खोपड़ी सूजन निमाड़ में देव प्रबोधिनी 11 को खोपड़ी सूजन किया जाता है। ईरत निमाड़ में विवाह में कुलदेवी की भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। पागल्या निमाड़ में पहले शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। कंचली भरना निमाड़ विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचली भरी जाती है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है बधाई नृत्य। बधाई नृत्य जो है बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। राय नृत्य भी बुंदेलखंड में। कर्मा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सहरा नृत्य गौर के उत्सव पर किया जाता है। यह गुजरात में होने वाले डांडिया नृत्य से मिलता है। चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासियों का नृत्य है। रीना नृत्य बैगा तथा गोंड स्त्रियों का दीपावली के बाद किया जाने वाला नृत्य है। और बिल्वा नृत्य बैगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है। भगोरिया हाट भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गोड़ गधेड़ो नृत्य यह भगोरिया के अवसर पर भील युवतियों के द्वारा किया जाता है। मटकी नृत्य मालवा का एकल नृत्य है। गोचो नृत्य घोड़ों द्वारा किया जाता है। बार नृत्य कवर आदिवासियों का नृत्य है। लहंगी नृत्य कंजर बंजरों एवं सहरिया लोगों का नृत्य है। और परधौनी नृत्य विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासियों के द्वारा बारात की अगवानी के समय किया जाता है। कानरा नृत्य बुंदेलखंड में धोबी जात द्वारा किया जाता है। बरेदी नृत्य ग्वाला एवं गुर्जर द्वारा किया जाता है। माचा मालवा अंचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। माचा का जन्म उज्जैन है। माचा मध्य प्रदेश के लोक नाटकों का प्रतिनिधित्व करता है। राई स्वांग यह बुंदेलखंड का प्रमुख लोकनाट्य स्वांग का शाब्दिक अर्थ अभिनय है। यह जन्म एवं उत्सव के समय दिया जाता है। नौटंकी मूलतः उत्तर प्रदेश का लोकनाट्य है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में इसका प्रचलन है। ढोला मारू की कथा यह लोकनाट्य मध्य प्रदेश के राजस्थान से जुड़े सीमा से प्रचलित है। पाड़वानी मूलतः छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, पर मध्य प्रदेश में शहडोल अनूपपुर बालाघाट में देखने को मिलता है। काठी
काठी मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। काठी निर्माण अंचल से भी प्रचलित है। यह देव उठानी 11 से होता है और 1 माह चलता है ना। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक नगर। अजयगढ़। चंदेल शासक परमार देव के बनाए गए मंदिर और सरोवर यहाँ आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ यह चंदेलों का प्रमुख नगर था। यह नगर अपने किले के लिए विख्यात है। इंदौर होलकरों की राजधानी थी। रानी अहिल्याबाई यहाँ की प्रसिद्ध शासिका हुई। होलकरों का महल दर्शनीय है। ओरछा राजा रुद्रप्रयाग हाँ राजा रुद्रप्रयाग द्वारा ओरछा बताया गया था। जुझार देव यहाँ के उल्लेखनीय शासक हुए। हिंदी महाकवि केशव का संबंध यहीं से था। दसपुर मंदसौर के निकट स्थित दसपुर प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासन काल का एक अभिलेख यहाँ से मिलता है। अभिलेख यहाँ से मिला है, जिसमें लाट देश गुजरात के रेशम व्यापारियों का दसपुर में आकर बसने और एक सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है। नौदा टोली इंदौर से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से 1600 ईस्वी पूर्व संस्कृत के प्रमाण मिले हैं, है ना। नागदा उज्जैन के निकट नागदा से प्रारंभिक लौ संस्कृत के प्रमाण मिले हैं तथा लौ के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। बुरहानपुर यह मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र तथा खान देश की राजधानी था, है ना। बाद में मुगलों द्वारा विलय कर लिया गया सूती कपड़े का मुख्य केंद्र है। भरहुत सतना के निकट स्थित भरहुत शुंगकालीन स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। आज इसके अवशेष मात्र बचे हैं। भरहुत और सांची के शिल्पकला में बहुत साम्य है। भूमरा सतना के निकट भूमरा गुप्तकालीन शिव मंदिर के लिए विख्यात है। भोजपुर यह राजा भोज द्वारा बसाया गया प्राचीन नगर है। यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर अभी भी बचा है, जिसका शिवलिंग भारत में सबसे ऊंचा है। यह स्थल भोपाल के निकट तथा रायसेन जिले में स्थित है। त्रिपुरी जबलपुर के निकट स्थित है, जो कल्चुरी राजाओं की राजधानी था। कांग्रेस का 1939 का ऐतिहासिक अधिवेशन यहीं हुआ था। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।